हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के नियम के बारे में। थर्मोडायनामिक्स के रूल्स और निकाय के बारे में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी के मूलतः 3 नियम हैं। इसमें पहला नियम आता है शून्यवां नियम। इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ। इसमें देखा यह जाता है कि जब कोई भी दो निकाय भिन्न भिन्न माध्यमों से किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य दर्शाते हैं, तो वे भी आपस में ऊष्मीय साम्य होंगे। इसको समझ लेते हैं। जैसे दो अलग अलग पिंड 1-1 किलोग्राम के हैं, जो किसी तीसरे पिंड के वजन से साम्य रखते हैं, तो वे भी आपस में अपने भार से साम्य प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, जिसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। इसमें ऊष्मागतिकी की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान जाता है। किसी वस्तु में निहित कोई भी ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, जिस पर इस नियम का विशेष ध्यान है। इसमें दर्शाया गया है कि कोई भी ऊष्मागतिक प्रक्रम यानी कोई भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उस पर दी गई ऊष्मा तथा उसके लिए किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। अर्थात हम यदि किसी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में जितना हीट और वर्क लगाते हैं, उन दोनों का योग उसके आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। इसका गणितीय रूप देख लेते हैं। जैसे माना कोई निकाय डेल क्यू मात्रा की ऊष्मा में होता है, अर्थात किसी निकाय में डेल क्यू मात्रा में ऊष्मा उसको मिलती है, और उस पर डेल माइनस डेल डब्ल्यू वर्क किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के अर्थात प्रथम नियम के अनुसार डेल यू, जो कि आंतरिक ऊर्जा है प्रक्रम की, इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। यह प्रथम नियम का गणितीय रूप है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, जो थर्मोडायनामिक्स के बहुत से रूल्स को फॉलो करती है। अब 0th लॉ का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 0th लॉ आप इसमें देख सकते हैं इमेज में कि ये जो A है, ये एक तीसरा पिंड है, और B और C जो कि इससे थर्मल साम्य अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मीय साम्य प्रदर्शित करते हैं। तो 0th लॉ के अनुसार वे एक दूसरे से भी ऊष्मीय साम्य प्रदर्शित करेंगे। अब देख लेते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। यह नियम केल्विन प्लांक कथन पर आधारित है। अर्थात केल्विन और प्लांक नामक दो वैज्ञानिकों ने एक प्रकथन दिया था ऊष्मागतिकी के बारे में, जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम को स्पष्ट करता है। उनके अनुसार किसी भी निकाय में ऊष्मीय ऊर्जा को पूर्ण रूप से किसी भी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम अगर किसी भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, तो उससे रूपांतरित हुई ऊर्जा पूर्णतः अर्थात 100% कभी भी किसी दूसरी ऊर्जा में चेंज नहीं होगी, कन्वर्ट नहीं होगी। उसका थोड़ा बहुत हिस्सा व्यय हो जाएगा, किसी और ऊर्जा में चेंज होकर वो नष्ट हो जाएगा, या नष्ट तो नहीं होगा,
वह बस रूपांतरित होकर हमारे कार्य के लिए नहीं रहेगा। यही दर्शाता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। इस नियम के बारे में जानते हुए भी कार्नोट नामक एक वैज्ञानिक ने एक इंजन की कल्पना की थी जिसमें ऊष्मा को बिना सिंक किए हुए उसे निरंतर चलाया जा सकता था, जो कि संभव नहीं है। इसे कार्नोट इंजन या आदर्श इंजन कहते हैं, जो संभव नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।